अब इसकी जो मृत्यु है वो भी संकट में है, इसका मरना भी संकट में है। तो हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हो। जब इस प्रकार से सभी महात्माओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने उन महात्माओं के बीच में श्री सुखदेव जी को भेज दिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। उन संतों के समुदाय के बीच में सुखदेव जी गंगा जी के किनारे पर आए हैं और यही परीक्षित उनसे भी प्रश्न करने जा रहा है। पहले उनको प्रणाम करता है। अच्छा, ये सुखदेव जी और परीक्षित बैठे कहां पर हैं? गंगा जी के किनारे पर। क्या गंगा जी की महिमा कम है? नहीं, गंगा जी की महिमा बहुत है। हम सभी इस बात को तो जानते ही हैं ना कि जब मरते समय किसी व्यक्ति के मुख में यदि एक बार गंगा जल चले जाए तो ज्यादा नहीं तो उसका स्वर्ग तो सुनिश्चित हो ही जाता है। और इस गंगा की महिमा के बारे में क्या कहूं, हमारे शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। जो अपने जीवन में एक बार इस गंगा जल का पान कर लेता है उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अरे अकाल मृत्यु तो क्या, उसका पुनः इस धरती पर जन्म भी नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। और ये परीक्षित कहां पर बैठा है? गंगा जी के किनारे पर। तो जहां सुखदेव जी कह देते परीक्षित चल तू ऐसा कर, घटाघट करके गंगा जल पिए जा, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्या गंगा जी की महिमा कम है? इन गंगा जी की महिमा के बारे में आपको और क्या बताऊं। गंगा लहरी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में श्री मधुसूदन पाद जी ने लिखा कि जो काशी नरेश की रानियां है ना, वो सुगंधि के लिए अपने वक्षस्थल के ऊपर कस्तूरी लगाती हैं। कस्तूरी समझते हो जी आप किसको कहते हैं? किसे कहते हैं जी कस्तूरी? ये जो कस्तूरी है ना, ये हिरण की नाभि से निकलती है। जैसे हम नहाने के बाद सुगंधि के लिए सेंट या इत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ये जो कस्तूरी है बहुत सुगंधित होती है। तो काशी नरेश की जो रानियां हैं वो अपने वक्षस्थल के ऊपर सुगंधि के लिए कस्तूरी को लगाती हैं। और जब प्रातः काल वो गंगा जी में स्नान करने के लिए आती हैं और जैसे गंगा जी में स्नान करती हैं तो वो जो कस्तूरी है वो भी साथ में जाती हैं। और गंगा माता की महिमा तो देखो, जैसे ही वह कस्तूरी गंगा मैया का जल को स्पर्श करती है वैसे ही जिस हिरण की वो कस्तूरी होती है उस हिरण के साथ उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती हैं। बोल गंगा मैया की जय। इतनी बड़ी महिमा गंगा जी की है। और उसी गंगा के किनारे पर परीक्षित बैठा हुआ है। सुखदेव जी चाहते तो इसको कह देते कि तू गंगा जल का पान कर ले, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस भागवती की गंगा जो है, ये भागवत की कथा जो है वो उस गंगा से इस भागवती गंगा की महिमा ज्यादा है। ये जो वो गंगा है, गंगा वो भी है, गंगा ये भी है। उस गंगा तक हमें जाना पड़ेगा। और इस गंगा, ये जो भागवती गंगा है, सहज ही आपके नगर में आई है और इसके सामने आप बैठे हो। उस गंगा में जब हम जाते हैं तो उस गंगा में स्नान करते हैं और जैसे ही स्नान करते हैं वहां पर सामने बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चेतावनी लगी हुई हैं कि इससे आगे मत जाइए, इससे आगे जो जल है वो गहरा है। यदि आप ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। परंतु ये भागवती गंगा ऐसी है, इसमें कोई भी बैरिकेड्स, कोई भी चेतावनी नहीं है। उस गंगा में यदि आप गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे और डूब जाओगे तो आप मर जाओगे। परंतु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि इस भागवती गंगा में आप डूब गए ना तो आप तर जाओगे। इतनी बड़ी महिमा इस भागवती गंगा जी की है। तो 2 दिन से आप बड़े ही प्रेम